आज हम लोग वीडियो बनाने वाले हैं ऑन द सीक्रेट ऑफ हेल्दी रिलेशनशिप। मैं जितने भी लोगों को जानता हूँ मेरे आसपास में, ज़्यादातर लोग शादी को लेकर के कंप्लेन करते हैं, फिर भी शादी करते हैं। कंप्लेन और शादी रिलेशनशिप चलता रहता है। बहुत रेयरली ऐसा कोई इंसान मैं जानता हूँ जो कहे कि मैं खुश हूँ अपनी शादी से। मेरी जान पहचान में तो खाली मैं एक ही इंसान को जानता हूँ। कौन? मैं खुद। नहीं, और भी लोग हैं, बहुत सी किताबें लिखी गई हैं, बहुत से टू डूज़ हैं। मैंने भी इसके ऊपर एक सीरीज़ बनाई है, लिमिटलेस, हाउ टू बी अ परफेक्ट कपल रिलेशनशिप के ऊपर। लेकिन आज की जो वीडियो है ना, वो एक अलग एंगल से बनाई जा रही है। इसको आप कह सकते हैं स्पिरिचुअल एंगल। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर आशीष शुक्ला है और मैं पिछले कुछ महीनों से चेंज मेंटोर हूँ, बिजनेस स्केलर हूँ, लाइफ चेंजर आप कह सकते हैं। तो एक चीज़ मैंने रियलाइज़ की है कि जब भी आप कोई वीडियो देखते हैं, मेरे बेटे ने अभी भी कुछ पैराडॉक्स मुझे बताए, लाइफ पैराडॉक्स, डिसीजन पैराडॉक्स। तो मैं उसको बोलना चाहता था, मैं रुक गया। मैं यहाँ बोल देता हूँ। जब भी आप कोई चीज़ पढ़ते हैं, वो होती है थियरी। और थियरी ऐसे है जैसे कि आप कहीं से जा रहे हैं, किसी होटल रेस्टोरेंट के सामने से जा रहे हैं और आपने सूंघ लिया, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, और फिर चले गए, मुंह में पानी आ गया, बात खत्म हो गई। ऐसे ही होता है जब आप कोई बहुत अच्छा वीडियो देख लेते हैं, आपको 1 दिन, 2 दिन, शायद 1 हफ्ते तक याद रहे। मैंने और मेरे बेटे ने मिलकर के 2 बार फ़िल्म देखी थी, कांतारा। अब तो इतिहास हो गया। अच्छी फ़िल्म थी, लेकिन जब प्रैक्टिकल की बात आती है किसी भी चीज़ की, तब जो भी चीज़ें आप पढ़ेंगे, वो वो बीज की तरह होते हैं। बीज धीरे-धीरे पेड़, पत्ते, फल बनता है और जंगल बनता है। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये केवल वीडियो नहीं है, ये मेरी लाइफ़ की स्टोरी है। और हर एक कपल जो शादी करता है, उसकी स्टोरी है। और हर एक कपल जो शादी करेगा, उसकी भी स्टोरी है। लेकिन ज़्यादातर स्टोरीज़ यहाँ तक जाकर के ख़त्म हो जाती हैं, एस्केप तक। बहुत कम है जो अवेकनिंग तक जाती है। मेरी शादी को अभी 20 साल हुए हैं। अभी भी आगे शायद 20 साल और बचे हों। अगर मैं भूल जाता हूँ अवेकनिंग वाला पार्ट, प्रैक्टिकल पार्ट, और मैं ही नहीं, जितने भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं शादी में, चाहे वो अरेंज्ड मैरिज हो या लव मैरिज हो, अवेकनिंग पार्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। बहुत से लोग अनकॉन्शियसली भी अपने आप को अवेकन कर लेते हैं। अगर उनकी शादी सक्सेसफुली चल रही है, दे आर नॉट वेरी हैप्पी बट स्टिल चल रही है, तो वो कुछ तरीके से अपने अंदर में एक कॉम्प्रोमाइज़ खोज लेते हैं, चाहे अपने बच्चों के लिए, चाहे और मजबूरियों के लिए। लेकिन जब आप कॉन्शियसली अपने रिलेशनशिप को अवेकन कर पाते हैं, तो उसका सीक्रेट मैं बताऊंगा आज। तब आपको जिस वजह से आप शादी कर रहे हैं वो तो रहेगा ही रहेगा, बट यू विल हैव जॉय, यू विल हैव अ वेरी ब्यूटीफुल वर्ल्ड टू लिव। एक बड़ी अजीब चीज़ है दोस्तों, मतलब ये चीज़ हम सब महसूस करते हैं लेकिन इसको शब्द नहीं दे पाते। हम अपनी पूरी की पूरी ज़िंदगी एक शब्द में समझ सकते हैं। हम बहुत गहरे में, अंदर में अपने आप के लाइफ को, अपनी एक्सपीरियंस को मानते हैं द प्रॉब्लम। एक ऐसी प्रॉब्लम जो मैथमेटिक्स का या लाइफ का है, इसको सॉल्व करना है। उलझे रहते हैं, परेशान रहते हैं। बचपन में नहीं, थोड़े से जब कॉन्शियस होते हैं, तब हम क्या हो जाते हैं? द प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम कहती है कि मेरे बारे में कुछ कुछ है, कुछ मुश्किल है, कुछ इनकम्प्लीट है, कुछ मिसिंग है। अब इस प्रॉब्लम को समझने के लिए थोड़ा सा देखिए कि किस रूप में आती है। कभी कभी एकदम ऑब्वियस रूप में आती है, अकेलापन, एंजाइटी, करियर को लेकर, लाइफ को लेकर, रेस्टलेसनेस, या जो चाहता अगर वो पा भी गए तो भी डिससेटिस्फैक्शन है। और कभी कभी ये बहुत ऑब्वियस फॉर्म में परेशानी नहीं लगती, लेकिन अंदर अंदर आप काम कर रहे हैं, जॉब है, बिजनेस है, परिवार है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन अंदर अंदर ऐसा लगता है कि एक सटल फॉर्म ऑफ अनईज। सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन अंदर से लगता है कि
दैट दिस कैनॉट बी ऑल देयर इज। बस यही है लाइफ में। फिल्में देखो, खाना खाओ, घूमो फिरो, बस। ये भी एक तरह से क्या है, अनकॉन्शियस फॉर्म ऑफ द प्रॉब्लम जो हम है। तो ऑब्वियसली हम लोग को समझ में नहीं आता है कि प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। ये हम अपने अंदर में जो फीलिंग, इनकम्प्लीटनेस की फीलिंग महसूस करें कहाँ से आ रही है, तो हम उसका कॉज खोजते हैं, कारण खोजते हैं। शायद मेरे पापा कहते हैं कि मेरे पास पैसे कम हैं, तो पैसा आएगा तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आजकल बड़े बड़े लोगों के बारे में बात होती है, तो शायद एक बेटर करियर, और हो सकता है आप मैच्योर हैं, आप जॉब भी करते हैं, आपके पास बिजनेस भी है, लेकिन आपको लगता है नहीं नहीं, मुझे शिफ्ट हो जाना चाहिए इंडिया से कनाडा, कनाडा से यूएस या किसी और देश में। और शायद कुछ लोगों को ये सब लगता होगा कि थोड़ा फेमस हो जाए, और कुछ लोगों को लगता है नहीं यार, मेरी जॉब में ना मेरी उतनी वैल्यू नहीं होती जिस काम को मैं कर रहा हूँ, तो मैं अपनी वैल्यू दिखाऊं लोगों को। और जो बेचारे मेरे जैसे होते हैं वो बोलते हैं यार मुझे ना किसी प्यार की ज़रूरत है, समवन, सपनों की रानी, सम टाइप। हम लोग फिल्में देखते हैं, कहीं तो होगी, कहीं तो मेरे लिए, कौन सा गाना है, जो भी है गाना वाना, आप लोग दोस्तों खोज लीजिएगा गाना। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, याद आ गया मुझे। और ये बड़ा ख़राब नहीं है, मतलब जब आप फिल्में देखते हैं या अपने दोस्तों को देखते हैं कि वो रोमांटिक रिलेशनशिप में हैं और हमारे इधर सेक्सुअलिटी भी है, तो लगता है कि हाँ ये वही सोल्यूशन होगी। किस चीज़ का सोल्यूशन? द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है? अंदर का खालीपन, एंग्जाइटी वगैरह। और फिर दोस्तों कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, हमारे अंदर में एक इनर फीलिंग है इनकम्प्लीटनेस की, और उसको हम एक एक्सटर्नल प्रॉब्लम बना देते हैं कि बाहर से इसको सॉल्व करना होगा। हमारा माइंड कहता है कि हमारे बाहर की ज़िंदगी में कुछ मिसिंग है, और ये खाली यंग बच्चों के साथ या टीनेजर के साथ नहीं होता, बुढ़ों के साथ भी होता है, कि बाहर से अगर हम इसको, अपनी अनईजीनेस को चाहें तो ख़त्म कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं। तो एक अंदर में खालीपन, और उसके बाद उसको सोल्यूशन में अलग अलग तरीके से हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और फिर फाइनली इस चीज़ को डिसाइड कर लेते हैं कि बाहर ही सॉल्व होगा ये। और इस तरह से शुरुआत होती है हमारे आंसर की खोज। दोस्तों हमारा माइंड ऐसा है जैसे दर्द, तकलीफ, अगर उसको समझ में नहीं आ रहा कोई चीज़ कि क्यों मैं इनसफिशिएंट हूँ, क्यों मैं कमज़ोर हूँ, क्यों अधूरा फील कर रहा हूँ, तो एक ऐसे ही रैंडम एक्सप्लेनेशन लेकर आएगा। माइंड कहता है इफ़ आई गेट दिस आई विल फाइनली बी ओके, बस मुझे ये मिल जाए तो मेरी लाइफ ठीक हो जाएगी। आज ही मेरी किसी बच्चे से बात हो रही थी, नहीं कल रात को, दुखी था, जॉब थी, गरीबी से निकल चुका है, अब बहुत स्टेडी लाइफ चल रही है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, एआई में काफ़ी अच्छा है, उसको जॉब पक्का मिलेगी, नेक्स्ट प्रमोशन दूसरी कंपनी में ज़रूर ग्रोथ मिलेगी, लेकिन दुखी था क्योंकि उसने अपने आप से ज़रूर बता रखा होगा इफ़ आई गेट दिस आई विल फाइनली बी ओके। और ये दोस्तों ये एक आदमी की बात नहीं है, ये एक बिलीफ ऑलमोस्ट हर एक बच्चे की पूरी लाइफ ऑर्गेनाइज करती है। अगर मुझे ये कॉलेज मिल जाएगा, ये इंसान मिल जाएगा, ये नौकरी मिल जाएगी, आईएएस मिल जाएगा, माँ बाप भी बच्चों के पीछे पड़े रहते हैं कि ये एक चीज़ मिल जाएगी, आई विल बी फाइनली ओके। ये पूरी लाइफ को ऑर्गेनाइज करती है। अंग्रेजी में एक वर्ड है सैल्वेशन, मोक्ष। मोक्ष बड़ा स्पिरिचुअल काइंड ऑफ वर्ड है, बट अंदर से फीलिंग आती है कि यार ये मिल जाएगा ना तो हो जाएगा सेट, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक तरह से यही मेरी लाइफ का सैल्वेशन है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम इस सैल्वेशन को कैसे खोजते हैं? पैसे से, अचीवमेंट से, नाम से, 1 बिलियन सब्सक्राइबर, 100 करोड़ बिजनेस, फेम, सामान इकट्ठे कर करके, पोजीशन से। कुछ लोगों को ट्रैवल बड़ा पसंद है, मेरी वाइफ को ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, और उनका भी कहना है कि मैं ट्रैवल करती हूँ अलग अलग एक्सपीरियंसेस के लिए। तो हो सकता है, थैंकफुली हमारे घर में कोई ऐसा नहीं है कि वो एक्सपीरियंसेस करना चाहते हैं, शराब को, ड्रग्स को, और पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें, बट लोग इसमें भी चले जाते हैं। मुझे याद है बॉम्बे में हम लोग रहते थे, उनीथा बिल्डिंग में, तो मेरे लिए बड़ी नई चीज़ थी। हमारे घर के जस्ट नीचे वाला जो घर था उसमें से एक अच्छी फैमिली थी, गुजराती फैमिली थी, अचानक से एक दिन शिफ्ट हो गई यूएस। लोगों को लगता होगा बहुत से हैं पंजाब में, ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा पंजाब कहाँ चला जाता है? कनाडा, क्योंकि वहाँ पर शायद लाइफ ठीक हो जाए। लेकिन इन सब में सबसे ज़्यादा सेडक्टिव फॉर्म ऑफ सैल्वेशन, उत्थान, उन्नति, मोक्ष कौन सा है? एक एक सपनों का सौदागर मिल जाए,
दूसरा इंसान। दोस्तों इन चीज़ों में कोई बड़ी मतलब इसमें कोई जेनुइनली कोई प्रॉब्लम नहीं है। पैसा आदमी की गरीबी ख़त्म करता है। जिसके पास नौकरी नहीं है और उसके पास नौकरी मिल जाए तो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत फ़र्क पड़ जाती है। अगर किसी को पहाड़ों में रहने को मिल जाए तो उसको बहुत शांति मिलती है, बिकॉज़ वहाँ पर इस तरह का हमड्रम नहीं है। और अगर आपको एक प्यार मिल जाता है, लविंग रिलेशनशिप, तो आपको एक कमाल का एक्स्ट्राऑर्डिनरी जॉय भी मिलता है। अब सुनिए, प्रॉब्लम कहाँ शुरू होती है? पैसा है, गरीबी दूर करता है। दूसरा शहर है, एक्सपीरियंस नया लाता है। ठीक है। दिक्कत तब शुरू होती है जब आप एक एक्स्ट्रा चीज़ माँगते हो। हम सामने वाले से बोलते हैं कि तुम हमारी लाइफ को इम्प्रूव तो कर ही रहे हो, मेरी प्रॉब्लम भी सॉल्व करो। मतलब मैं ही एक प्रॉब्लम हूँ, उसको सॉल्व कर दो। आज मैं और बड़ी मम्मी बात कर रहे थे तो उनसे एक उनकी फ्रेंड बोलती है, आई वॉन्ट यू, मतलब अपने हस्बैंड से बोल रही थी जो रिम्पी से शेयर कर रही थी, आई वॉन्ट यू टू हेल्प मी सॉल्व मी। मैं अपने आप को समझ नहीं पा रही हूँ, तो तुम मुझे हेल्प करो समझने के लिए। कोई और कैसे समझेगा? वो तो बेचारा खुद ही कंफ्यूज है अपनी लाइफ को लेकर। और फिर एक दिन आता है एक आदमी, तो परेशान क्यों होते हो? आजा पिया तो है प्यार दूं, गोरी बैया तो पे वार दूं। और फिर वो कहती है कि तेरे सुख में अब मेरे सुख तू ले ले, तेरे दुख में ले लूं। तो लगता है कि हाँ यार, वो सारी प्रॉब्लम वो मुझे सॉल्व कर देगी या कर देगा। तो उस समय जितने दिन तक प्यार चलता है, ये जो हमारी इनसफिशियंसी की फीलिंग थी, कमजोरी कमी की फीलिंग थी, बहुत दूर हो जाती है, सुनाई नहीं देती। और हमको क्या फीलिंग होता है? हो गया यार, जो मैं था, जो मैं कमी थी मेरे अंदर में, वो सॉल्व हो गई। प्यार ही तो है दुनिया में हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन। इसलिए आशिक बोलते हैं, बस खुदा के भी आगे है दिलबर जहां। और ये इल्यूजन कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, ये सबसे ज्यादा पावरफुल तब होती है जब आपको लगता है कि मुझे वो मिल गया है। इसको हम कहते हैं द बन। दोस्तों अगर आप कभी किसी रोमांटिक रिलेशनशिप पे गए हैं तो उसके बारे में सोचिए। आप किसी एक इंसान से मिलते हैं, उससे थोड़ी सी बातें करते हैं, फिर अचानक से लगता है यार दुनिया अलग है, वैसी नहीं है, बोरिंग, एक्साइटिंग है। आप उसके मैसेज का वेट करते हो। जब वो आपके पास नहीं होती या होता तो आप उसका इंतज़ार करते हो, उसके बारे में सोचते हो। आप उसके बारे में सब कुछ जानना चाहते हो, कब उठी, क्या खाया, कितने बजे सोई, क्यों रोई, बहुत छोटी छोटी चीज़ें। गई थी, लेट हो गया, अरे टैक्सी क्यों नहीं आई, छोटी छोटी चीज़, वो भी क्या लगती हैं? मीनिंगफुल, गहरी, डीप। और इस तरह की जब एक्सपीरियंसेस रोज़ जीते हैं तो आपको ये चीज़ पक्की हो जाती है, आई हैव फाउंड द वन। मुझे वो मिल गया है जो मेरे लिए बना था। कहते भी हैं भगवान ने हर किसी के लिए कोई एक इंसान बना रखा है, और मुझे मेरा मिल गया। और फिर कुछ समय के लिए, साल 2 साल हो सकता है कुछ महीनों के लिए, जो अंदर का खालीपन था, जो बैकग्राउंड में है, वो लगता है पूरी तरह से शांत हो गया। जो अकेलापन सालों से था वो अब गायब हो गया। फ्यूचर अब उतना अननोन नहीं है कि क्या होगा मेरा। तू है तो कुछ भी कर लेंगे, हम आसमान तोड़ लेंगे, तारे ले आएंगे, दुनिया जीत लेंगे। और सचमुच में मैं तो कहूँगा कि हर एक इंसान को शादी करनी चाहिए, क्योंकि आप जब एक लाइफ पार्टनर से मिलते हैं जो दवन जैसा लगता है, आपकी लाइफ में एक डायरेक्शन आ जाता है। क्योंकि जो भी आप इनकम्प्लीट थे, वो फीलिंग सामने वाले के साथ में आकर के अब सबसाइड हो गई है। और हम लोग लगता है होना हो यार, इसी की वजह से हुआ है, मुझे प्यार नहीं मिला था उतना, इसलिए मैं कमज़ोर था, अब मैं हिम्मत आ गई है। तो किसने किया? सामने वाले। इसलिए जब हीर रांझा की बात सुनते हैं, रोमियो जूलियट की बात सुनते हैं, तो ऐसा लगता है कि यार तुम भगवान का ध्यान कर रहे हो, तुम्हारा तो ध्यान में भगवान है ही नहीं, मेरे तो ध्यान में 24 घंटे मेरा लवर है। कहानियां हैं। लगता है कि अगर खुदा और मेरे दिलबर में अगर किसी को चूज करना हो तो मैं खुदा को पीछे छोड़ दूंगा, मैं दिलबर को चूज करूंगा। तो असल में कुछ दिनों के लिए आपके साथ कुछ स्पिरिचुअल हो भी रहा है। आप केवल सामने वाले से अट्रैक्टेड नहीं हो, आप कुछ दिनों के लिए अपने आप के जो उलझन, जो प्रॉब्लम थी, उससे खाली हो गए हो। उस आदमी के बारे में जब सोचते हो, उसके साथ रहते हो, तो अपना ख्याल नहीं रहता, सेल्फलेस हो जाते हैं हम अपने बारे में कहाँ सोचते हैं? जो कुछ करना है तेरे लिए करना है, लुटा देना है तेरे लिए जिंदगी। एक एक रुपए जो भी हमने महीनों महीनों इकट्ठा किया है, उसके लिए ऐसे उड़ा देते हैं, जो जिसके लिए भाई बहनों से लड़ाई करते हैं। लेकिन वो सेल्फलेस फीलिंग आती है, स्पिरिचुअल। आप कभी कर किसी कपल को देखेंगे ना, रेस्टोरेंट में बैठा है, उन किस तरह से वो एक दूसरे की आंखों में देख रहे हैं, फोटोज खिंचवा रहे हैं, हाथ पकड़ के बैठे हैं, पहली डेट में या सेकंड डेट में। आप इसको फील कर सकते हैं। वो एनर्जी हर आदमी क्रेव करता है। द मैट्रिक्स मूवी में सेकंड पार्ट थी, उसमें एक
एक एक्ट्रेस थी, मतलब पार्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, वो बोलती है नियो से, मुझे वो चीज़ फ़ील करना है जो तुम अपनी गर्लफ्रेंड के लिए फ़ील करते थे। बोलती है मुझे किस करो वैसे ही। ये लोग जब रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं तो एक-दूसरे की आँखों में देखते हैं, बहुत ध्यान से सुनते हैं, हँसते हैं छोटी-छोटी बातों पर और क्वेश्चंस पूछते हैं और एक-दूसरे को डिस्कवर करते हैं। अब एक दूसरे कपल को देखिए जिसकी शादी शायद 10 साल या 20 साल या 30 साल या 50 साल हो गई है। वो दोनों क्या कर रहे हैं? बैठे हैं और अपने फ़ोन में झाँक रहे हैं और स्क्रॉल कर रहे हैं। क्या हुआ? आज जो रोमांस चालू हुआ है और 10 साल बाद या 50 साल बाद इसके बीच में क्या हुआ? क्या गायब हो गया प्यार? क्या उन्होंने गलत इंसान चूज़ कर लिया? शायद वो गलत इंसान से प्यार कर बैठे। शायद जिस इंसान से वो प्यार कर रहे थे, वो था ही नहीं, वो एक इमेजिनरी इंसान था। उन्होंने उनके सामने एक एक्ट किया था, एक्टिंग की थी। एक घर में जो भाई-बहन होते हैं, बच्चे जब माँ-बाप के साथ रहते हैं तो पूरे खुले तरीके से रहते हैं, बेधड़क, बेशर्म। लेकिन जब ऑपोज़िट सेक्स से, अपने लवर से मिलते हैं फर्स्ट टाइम, तो अपना सेलेक्टेड वर्ज़न दिखाते हैं। आपके अंदर 3 क्वालिटीज़ अचानक आ जाती हैं। आप ज़्यादा पेशेंट होते हैं, ज़्यादा अटेंटिव होते हैं और ज़्यादा क्यूरियस होते हैं। अरे! तुमने ये कपड़ा कब खरीदा? ये चश्मे का नया फ्रेम है क्या? हर छोटी-छोटी चीज़ को क्वेश्चन पूछते हैं। हो सकता है उसकी किसी बात से आपको दिक्कत भी हुई, लेकिन आप कंट्रोल कर लेते हैं, इरिटेट नहीं होते। आप जानते हैं प्यार है यार, इस चीज़ मोमेंट को जी लो। इसलिए आप अपनी हर इनसिक्योरिटी, अपनी अजीबो-गरीब हरकतें या अपनी अनरिज़ॉल्व्ड जो वुंड है, वो उसके सामने रखते नहीं हैं। अपना डिफ़िकल्ट पार्ट छुपा के रखते हैं उसके सामने से। और ये खाली आप नहीं कर रहे हैं, सामने वाला भी यही कर रहा है। अपना बेस्ट वर्ज़न आपके सामने लेकर आया है। तो यहाँ दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, दोनों में से कोई भी झूठ नहीं दिखा रहा है, झूठ नहीं बोल रहा है। दोस्तों ये धोखे से ज़्यादा सूक्ष्म है। हम रोल्स प्ले करते हैं और हमको पता भी नहीं होता कि हम रोल प्ले कर रहे हैं। आप अब जैसे नहीं, कभी दुकान में जाते हैं, कोई सामान खरीदते हैं तो एकदम पैक्ड, सील्ड होता है। आप उसको बोलेंगे दुकानदार को, "ये क्या? ये पैकेट खराब है, इसमें कुछ काँच टूटा हुआ है।" बोलेगा, "सर इसको छोड़िए, नया लीजिए।" तो वो जो नया पैक्ड वर्ज़न है, वही सामने वाला है, वही आप भी हैं। वो आपके ब्रांड न्यू वर्ज़न से और आप भी उसके ब्रांड न्यू वर्ज़न से प्यार कर बैठते हैं। और फिर हम दोनों कहते हैं, "यार यही रियल है।" दोनों का एक रूप, जो बेस्ट वर्ज़न, मोस्ट पॉलिश्ड वर्ज़न है, वो सामने आया है जिसको प्यार करते हैं और क्या बोलते हैं? यही रियल है। और शायद यही वजह है कि जब रिश्ते की शुरुआत होती है तो इतना हिप्नोटिक लगता है। प्यार में अक्सर ऐसा होता है कि शुरुआत में जो लोग मिलते हैं और बहुत एक-दूसरे के साथ पसंद करते हैं, हिप्नोटिक फ़ील होता है। वो इसलिए फ़ील होता है क्योंकि आप सामने वाले का जो एक हैबिचुअल कंप्लेन करने वाला, परेशान होने वाला, जिसको बोलते हैं कंडीशन्ड लाइफ़, आपने उसको देखा नहीं है। जो लाइफ़ उसके भाई-बहनों ने देखा है, उसके माँ-बाप जानते हैं, जो बेचारे परेशान हैं, सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, सुधर नहीं रहा है। और छोड़िए, बाकी तो छोड़िए, वो खुद जिस वर्ज़न से परेशान है अपने आप से, वो आपके सामने उसको भी नहीं दिखता। इस चीज़ को प्लीज़ समझिए कि आप जब भी उस इंसान से मिलते हैं रोमांटिक रिलेशनशिप में, तो आप अपना एक एकदम बेस्ट फॉर्म, सेलेक्टेड वर्ज़न दिखाते हैं और सामने वाला भी अपना वही, नकली मत बोलिए, सेलेक्टेड बोलिए, दिखा रहा है आपको। लेकिन ये रोल्स हैं और कोई भी इंसान रोल्स को ज़िंदगी भर मेंटेन नहीं कर सकता। और फिर क्या होता है, इवेंचुअली आप एक-दूसरे के साथ काफ़ी समय बिताते हैं। शायद आप लिव इन करना शुरू कर दें या शादी हो जाए और फिर चालू हो जाती है ऑर्डिनरी लाइफ़, नॉर्मल लाइफ़। अब बिल्स पे करने हैं, तुमने प्लम्बर को बुलाया कि नहीं बुलाया? महीनों से मेरे गीज़र में से पानी नहीं आ रहा है। कभी-कभी मूड ख़राब हो जाता है, किसी एक का तो दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि तुमने क्यों मेरे को परेशान किया। और रोज़ सुबह-सुबह जब उठते हैं, थके होते हैं और रोज़ के दिन रिपिटेटिव हो जाते हैं। अब पता नहीं धीमे-धीमे कोई ऑप्शन बचा ही नहीं, अपने आप को, अपना कंप्लीट सेल्फ को छुपाने का। शादी के जस्ट कुछ ही महीनों बाद जब आप 24 घंटे एक-दूसरे के साथ रहते हैं, सब कुछ दिखना शुरू हो जाता है। और फिर आपको लगता है यार ये कौन है? इसी से प्यार किया था मैंने? ये है कौन? ये तो कोई स्ट्रेंजर है, इससे तो मैंने प्यार नहीं किया था। तो वहाँ से हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, द स्ट्रेंजर। अब देखिए, ये सामने वाले के अंदर मत देखिएगा कि सामने वाला स्ट्रेंजर है। अपने अंदर देखिएगा, एक ऐसा इंसान जो आपके साथ घंटों-घंटों तक पेशेंटली आपकी बातों को सुन सकता था, अब क्या कर रहा है? छोटी-छोटी बातों पे इरिटेट हो रहा है। पहले आपको पूरी तरह, हाँ, मैं समझता हूँ ना, तेरे पापा ने तुझे कहा, अरे! कैसे कह सकते हैं ऐसा? और अब वही बातें पापा की जगह
उसका हस्बैंड कहता है, उसको समझता ही नहीं। पहले उसकी रात को खर्राटे लेने वाली हैबिट्स जो थी, क्यूट लगती थी। वो जब छोटी-छोटी बात पे इरिटेट करती थी, "ऐसे नहीं करोगे तुम, ये कपड़े पहनोगे तुम", अच्छी लगती थी। अब क्या लगती हैं? इरिटेटिंग, खराब लगती हैं। पहले जब एक-दूसरे की आँखों में आँखें डाल करके चुपचाप देखते रहते थे, साइलेंस था, सुंदर था। अब क्या होता है? घूर क्यों रहे हो? कुछ बोलते क्यों नहीं? मेरी बात बुरी लग गई? पहले ये था कि तुम अलग टाइप के हो, मैं अलग टाइप की हूँ, तभी तो प्यार करते हैं हम लोग। और अब क्या हो गया? तुम मेरे टाइप के नहीं हो। डिसएग्रीमेंट हो जाता है और वो डिसएग्रीमेंट धीमे-धीमे लड़ाई बन जाती है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है। धीमे-धीमे पहले जो वर्जन्स इस आदमी के इनविजिबल थे, वो एस्पेक्ट्स आपको दिखना शुरू हो जाते हैं। और उसके बाद सबसे डरावना थॉट आता है। लकीली मेरे मन में जब भी ये थॉट आता है, मेरा कॉन्शियसनेस एकदम जग जाता है। मुझे लगता है ये थॉट कहाँ से आया? बहुत ही खतरनाक थॉट है। मन कहता है यार, गलती कर दी। इससे बेटर तो वो था जिसने मुझे कॉलेज में प्रपोज़ किया था, या जो पापा-मम्मी ने सेलेक्ट किया था। मैंने गलत इंसान को चूज़ कर लिया। लेकिन दोस्तों, अगर इस चीज़ को आप याद रख पाएँ, मैंने कहा ना, थियरी प्रैक्टिस से अलग होती है। अभी आप सुन रहे हैं, आपको मेरी बातें शायद सही लगती हों, अच्छी लगती हों, हो सकता है एकदम गलत लगती हों। लेकिन सबसे अनकंफर्टेबल चीज़ ये है कि जैसे आप उसके बारे में सोच रहे हैं कि तुम गलत इंसान हो, वो भी शायद आपके बारे में यही सोच रहा है, मैंने तुमसे शादी की है क्यों? क्योंकि वो भी अब आपके सामने, अब वो भी आपसे, उस वाले आपसे नहीं प्यार कर पा रहे हैं। उनकी मुलाकात उससे हो ही नहीं है जिससे पहली बार मिले थे। वो जो रोल था, रोल खत्म। अब आपका रियल सेल्फ उनको भी दिख रहा है। और यही है जहाँ से असली रिलेशनशिप चालू होता है। जब आप सामने वाले की सबसे बदसूरत, गंदी से गंदी चीज़ देख कर के भी वहाँ पर प्रेज़ेंट रह सकते हैं। जब आपको सामने वाला स्ट्रेंजर लगता है, अपना नहीं लगता, प्यारा नहीं लगता, तब भी आप प्यार करते हैं उसको। जब शुरू में मिले हैं, वो तो पहली बार था। जो आइडियल कंडीशन थी, एक 5 स्टार होटल का रूम था। अब आप दोनों घर हो चुके हैं। अगर कोई आदमी अपने आप को स्टडी कर रहा है कुछ महीनों से, कुछ सालों से, सेल्फ इंक्वायरी में है, अपने आप को समझने की कोशिश कर रहा है, तो देखेगा बचपन से उसके पास ढेर सारी कंडीशनिंग इकट्ठा है। बचपन के एक्सपीरियंसेस, ढेर सारे लोगों के और उसके खुद के एक्सपेक्टेशंस, ऐसी-ऐसी फ़ियर्स हैं जो सामने वाले को तो प्यार दिखा पा रहा था, लेकिन खुद उन चीज़ों से डरता है वो। इनसिक्योरिटीज़ हैं, हैबिट्स हैं, इमोशनल रिएक्शंस हैं और बहुत से अनकॉन्शियस पैटर्न्स हैं, जो उसने सालों-साल में इकट्ठे किए हैं। आप किसी भी इंसान के साथ, जैसे आप अपने भाई के साथ रहते हैं आजकल, शुरू में दूर में रहते थे तो बहुत अच्छा लगता था, भाई के साथ रहना है। लेकिन जब साथ में रहना शुरू करते हैं तो बहुत सी ऐसी चीज़ें मालूम पड़ती हैं कि साथ में जीना मुश्किल हो जाता है। आपको उसके लिए और उसको आपके लिए। और फिर अचानक से कभी-कभी वो छोटी-छोटी इरिटेटिंग हैबिट से ज़्यादा पावरफुल कुछ आ जाता है और कभी-कभी सामने वाला पूरी तरह से नया ही इंसान हो जाता है। उनकी टोन बदतमीज़ी वाली हो जाती है, उनकी शक्ल एकदम राक्षस जैसी हो जाती है और फिर कभी-कभी लगता है ये भाई साहब, ये कोई और ही है, कोई भूत-प्रेत है जो कमरे में घुस गया मेरे से। बेसिकली वो सामने जो इंसान आया ना, वो इंसान नहीं है, वो एक घाव है, वो एक पेन बॉडी है। एक हर्ट होल, इसको पेन बॉडी कहते थे। पेन बॉडी क्या है? बहुत अच्छे से उन्होंने लिखा है पावर ऑफ नाउ बुक में। जितने भी पास्ट के हमारे इमोशनल पेन्स हैं, जो सॉल्व नहीं हुए, बॉडी के पेन तो ठीक हो जाते हैं, लेकिन जो हमारे इमोशंस होते हैं, किसी ने कभी हमको हर्ट किया हो, किसी ने हमारे लिए ऐसी बात कह दी हो जो कभी हम माफ़ नहीं कर पाए उसको, वो सब इकट्ठी होती जाती है। ज़्यादातर टाइम तो पेन बॉडी हमारी डॉर्मेंट रहती है, लेकिन कभी-कभी कोई बात उसको एक्टिवेट कर देती है। कौन-कौन सी चीज़ें किसी की पेन बॉडी को एक्टिवेट कर देती हैं? कोई स्पेशल वर्ड, तुमने ये कैसे बोल दिया मुझे? या आपका एक्सप्रेशन एकदम नॉर्मल एक्सप्रेशन है, लेकिन सामने वाले के लिए बहुत खराब है। कोई क्रिटिसिज़्म, तुम्हारी ये हैबिट ना बहुत बेकार लगती है, तुम हमेशा ऐसे करती रहती हो। या आपने कोई प्रॉमिस किया होगा, भूल गए। और कभी-कभी तो आपको कोई फ़िल्म पसंद नहीं आई, उसको पसंद आई। इसी बात से उसकी पेन बॉडी क्या होगा? जग जाएगी। अचानक से जो नॉर्मल प्रेज़ेंट मोमेंट था, सब कुछ ठीक था, बहुत बड़ा हो जाता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा के बारे में ये बोलने की? सोचने की भी हिम्मत कैसे हुई? ये तो खाली मैं ही सोच सकती हूँ। अगर आप उसकी फ़ेवरेट फ़िल्म नहीं पसंद करते हैं, तो उसको लगता है तुम मुझसे प्यार नहीं करते। अगर आप उसका काम भूल जाते हैं, तो उसको लगता है कि तुम मुझे रिस्पेक्ट नहीं करते। अगर आप उसको रिस्पॉन्ड देने में, मैसेज करने में, रिप्लाई करने में 2 मिनट डिले कर देते हैं या 1 घंटे लेट कर देते हैं, तो बोलती है, अच्छा, अब तो छोड़ दिया है तुमने। अब मुझसे वो इश्क कहाँ रह गया? कोई छोटी-सी चीज़ जो आज हुई है, वो 10 साल पुरानी बात को एक्टिवेट कर देती है। लकीली आप अभी वहाँ तक पहुँचे नहीं हैं, लेकिन ये फ्यूचर है। जब घर से निकलते हैं ना, तो बहुत अच्छी रोड होती है, लेकिन कभी-कभी रास्ते में बारिश हो जाती है, रोड खराब होते हैं, कभी-कभी गाड़ी खराब हो जाती है। अब दिक्कत
अगर एक आदमी का पेन बॉडी एक्टिवेटेड है तो ठीक है, लेकिन अगर तुझे गुस्सा आया तो कुछ देर बाद मुझे भी गुस्सा आ जाता है। आपकी पेन बॉडी मेरी पेन बॉडी को भी एक्टिवेट कर देती है। आपके गुस्से ने मेरे पेन को अवेकन कर दिया, और जब मेरा पेन एक्टिव हो गया तो आप डिफेंसिव हो जाते हैं, और जब आप डिफेंसिव हो जाते हैं तो एक विशियस लूप हो जाता है। गुस्सा, डिफेंसिव, फियर, एंगर का एक चक्कर बन जाता है। कुछ ही मिनटों में दो हिस्ट्रीज लड़ते हैं। अरे तेरी औकात क्या है, तू तो वो वहीं गांव में रहती थी। बोले कि अच्छा तेरे घर वाले तो कुछ भी नहीं थे। दो हिस्ट्रीज लड़ते हैं और दोनों आर्ग्यू करते हैं उस चीज के बारे में जो केवल 5 मिनट पहले चालू हुई है। दोनों फिल्म देखने गए थे। इसलिए कहा जाता है, मैं इसलिए मानता हूं कि अगर किसी इंसान को स्पिरिचुअली बहुत एडवांस्ड होना है, उसको शादी करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो आपकी लैब है। आपका मोहब्बत, जिसको आप बहुत प्यार करते हैं, जितना वो गुस्सा दिला सकता है, दुनिया में किसी और के पास इतनी ताकत नहीं है। स्पिरिचुअल लैब है शादी। इसलिए जो लोग भी शादी को इनकार करते हैं, बेसिकली स्पिरिचुअली ग्रो होने के लिए मना कर रहे हैं। आप अपने भाई से, अपने कलीग से और शायद अपने माता पिता से भी अपनी कुछ एस्पेक्ट्स को छुपा सकते हैं, लेकिन जो आदमी रात को आपके बिस्तर में आपके साथ रहता है, 24 घंटे आपके साथ रहता है, उससे अपना स्ट्रेंजर कैसे छुपाओगे, पेन बॉडी कैसे छुपाओगे? और इवेंचुअली क्या होता है, एक क्लोज रिलेशनशिप जिसको आप बहुत प्यार करते थे, वो आपको एक्सपोज कर देता है। दुनिया वालों, तुम इसको देखते हो यूट्यूब पे, बड़ा ज्ञानी बनता है डॉक्टर आशीष शुक्ला। असलियत इसकी मैं जानती हूँ। घर में कितना टॉर्चर कराया है इसने मुझको। ये कोई बुद्ध एनलाइटन आदमी नहीं है, ये तो कॉमन मैन है, जेलस होता रहता है। ये भी डरपोक है, बड़े हिम्मती वाली बातें करता है, डर, मौत और पता नहीं क्या क्या, लेकिन बहुत डरपोक है। वो आपकी सारी नेगेटिविटीज को बाहर दिखाना शुरू कर देता है लोगों को। और ये वो पॉइंट है जहां पर आपको लगता है कि मैंने गलत आदमी से शादी नहीं की। एक इंसान जब भी कोई भी शादी करेगा तो उसकी पेन बॉडी एक्टिव होगी। तो सच्चाई ये है, यू नेवर मैरी द रॉन्ग पर्सन, यू ऑलवेज विल मैरी द रॉन्ग पर्सन। क्यों? क्योंकि पेन बॉडी किसके अंदर नहीं है? अच्छे से अच्छे इंसान के अंदर भी पेन बॉडी है, और सामने वाला कुछ ना कुछ तो ऐसी हरकत करेगा ही जो आपकी पेन बॉडी को एक्टिव कर देगा, और फिर आप हो जाएंगे हल्क, वो हो जाएगी सुपरमैन, और दोनों के बीच में हो जाएगी सुपर वॉर। और फिर जो पहली बार उससे मुलाकात हुई थी, जब हम कहते थे वो द वन है, उससे हट करके सामने वाला क्या हो जाता है? द रॉन्ग पर्सन। गलत इंसान से शादी कर ली। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर इंसान के लिए सही होता है। बहुत बार इनकम्पैटिबिलिटी होती है दो लोगों के बीच में। मैं इस चीज को रोज देखता हूं, बहुत से फैमिलीज में देखता हूं। एजुकेशन का डिफरेंस, कल्चर का डिफरेंस, एक वेज खाता है, एक नॉन वेज खाता है, एक की भाषा में गालियां हैं, दूसरे के लिए गालियां नहीं है, तो कंपैटिबिलिटी तो इशू है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि हर एक शादी सक्सेसफुल होगी ही, उसकी सर्कमस्टेंसेस मैटर करती नहीं है। और ये तो बिल्कुल नहीं है कि कोई आदमी अगर अब्यूजिव है आपके साथ तो उसके साथ आपको निभाना मजबूरी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सुनिए, ये मेडिटेशन के लिए है। अगर आपकी फंडामेंटल डीप डाउन, हो सकता है आपको कॉन्शियसली पता नहीं, लेकिन डीप डाउन आपकी एक्सपेक्टेशन ये है कि सामने वाला मुझे कंप्लीट करे, तो आप गलत इंसान से ही शादी करोगे, क्योंकि कोई भी और इंसान हमें कंप्लीट नहीं कर सकता। ये माइंड और ये बॉडी इनकम्प्लीट है, इसको कोई भी चीज कंप्लीट नहीं कर सकती। जब एक आदमी, आप कंडीशनड है, मैं भी कंडीशन मतलब अभी मैं एनलाइटेड नहीं हूं, तो मैं आपको कंप्लीट और आप मुझे कंप्लीट नहीं कर सकते। आपके पार्टनर का कभी अच्छा दिन आएगा, कभी बुरा दिन। कभी आपको बहुत प्यार से समझेगा, कभी नहीं समझेगा। जैसे पहले थे वैसे नहीं रहेंगे, बाद में बदलेंगे, और बहुत बार वो आपको डिसअपॉइंट करेंगे। कभी कभी जो आप उनसे चाहते हैं वो आपको नहीं दे पाएंगे। और अगर आपने कॉन्शियसली नहीं, अनकॉन्शियसली ये सोच रखा है कि वो अब मुझे कंप्लीट करेगा, तेरा मेरा जीवन एक है, अब तू मुझे पूरा करेगी, मैं तुझे पूरा करूंगा, तो हर एक छोटी छोटी चीज फ्यूचर में चल के बिट्रेयल लगेगा, धोखा लगेगा। और यहां पर शीश, बहुत से लोग, मतलब मेरी जान पहचान में तो कम से कम 100 में से 90 लव मैरिजेस टूट जाते हैं। 100 में से 90 अरेंज मैरिज घिसड़ते रहते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं इस आदमी से मुझे शादी नहीं करनी चाहिए थी, मैं तो एकदम ठीक हूं, सामने वाला बेकार है। और ऐसा इंसान सामने वाले को छोड़ करके, डिवोर्स करके या ब्रेकअप करके किसी और को खोजता है। नए इंसान के साथ नई कहानी शुरू, पहली बार मिले, आंखों से आंखें मिली, एक्साइटमेंट। और अब नए आदमी के साथ क्या लगता है, यार वो ठीक नहीं थी, ये बहुत अच्छी है। और हो सकता है ये आदमी उससे अलग हो सकता है ये ज़्यादा मैच्योर हो, ज़्यादा समझदार हो सकता है आपकी उम्र बढ़ गई हो, आप भी मैच्योर हो। लेकिन अगर फंडामेंटल क्रेविंग हमारी क्या है, मैं प्रॉब्लम हूं, मुझे ये आदमी सॉल्व करेगा,
मैं अधूरा हूँ, ये आदमी मुझे कंप्लीट करेगा। तो फिर से वही कहानी प्ले होगी जो आपकी पहले हो चुकी है। सीन बदल जाएगा, सामने वाला इंसान बदल जाएगा, पूरी स्टोरी बदल जाएगी, लेकिन जो सेंट्रल कैरेक्टर है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम का कारण है, कौन है? आप। वो तो वही हैं। और ये केवल दोस्तों रिलेशनशिप में नहीं है, ये हर जगह है। हम लोग करियर के बारे में सोचते हैं, यार ये चीज़ है जो मुझे बना देगी, सुकून देगी। कुछ दिनों बाद आप उससे बोर हो जाते हैं, बिकॉज़ वो भी आपको कंप्लीट नहीं करती। आप आईएएस बनना चाहते थे या डॉक्टर बनना चाहते थे, आप बिज़नेस चालू करना चाहते थे, आप 50 करोड़, 100 करोड़ कमाना चाहते थे, आपने अचीव किया, आपने कुछ दिन एन्जॉय किया, उसके बाद फिर से वो खालीपन महसूस करते हैं आप। कुछ लोगों को लगता है कि नहीं यार पैसा आ गया, एक अंकल को जानता हूँ मैं, बहुत अमीर है, लखीमपुर के थे, अब तो नहीं, खत्म हो गए, बहुत पैसा कमा लिया। उसके बाद उनको लगा मुझे फेमस होना है। एक दिन मैं उनके पास घर पे गया तो अच्छी खासी नई कार थी उनकी, 6 महीने पुरानी कार होगी, उसको बेच दिया, नई कार ले आए, महंगी वाली, बहुत महंगी वाली। श्रीवास्तव अंकल। तो कुछ लोगों को लगता है कि फेमस होना है यार, लोग मेरे बारे में बात करेंगे तब मैं कंप्लीट फील करूंगा। और कुछ दिनों बाद लोग आपको पहचानते हैं, आपका नाम भी जानते हैं, फेमस हो जाते हैं, लेकिन वो नॉर्मल हो जाते हैं। अगर बाहर की कोई चीज़, चाहे हमारा पार्टनर हो, हमारा करियर हो, हमारा पोजीशन हो, हमारे अचीवमेंट्स हो, अगर ये हमारे खालीपन को सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, इसका मतलब हम सवाल ही गलत पूछ रहे थे। हम क्या पूछ रहे थे? वेयर कैन आई फाइंड द राइट पर्सन? वो मेरा सपनों का सौदागर कहाँ मिलेगा? वो सही इंसान कहाँ मिलेगा? रियल क्वेश्चन क्या होना चाहिए? वाई डू आई नीड अनदर पर्सन टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ मी? मुझे कोई और क्यों चाहिए आशीष नाम की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए? कोई और इंसान इस इक्वेशन को क्यों सॉल्व करे? वाई डू आई नीड अनदर पर्सन टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ मी? ठीक है, मैं परेशान हूं, मैं दुखी हूं, मैं कंफ्यूज्ड हूं, लेकिन मैं किसी और से क्यों उम्मीद करता हूं कि वो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करे? ठीक है, मैं प्यार भी दूंगा, मैं प्यार भी लूंगा, लेकिन मेरी उलझन मेरी है, उसको मैं ही जीऊंगा, उसमें से मैं ही निकलूंगा। हम लोगों की ज्यादातर लाइफ ऐसे ही चलती है। जिन जिनको मैंने जाना है, जो लोग भी अफेयर, ब्रेकअप, मैरिज, डिवोर्स के खेल में फंसे हैं, वो लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि अंदर की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए बाहर की कंडीशन को बदल के। देखिए, इसका मतलब ये नहीं कि आपको टॉक्सिक रिलेशनशिप कंटिन्यू करना चाहिए या जो जॉब आपको पसंद नहीं है वो कंटिन्यू करना चाहिए। हो सकता है वो सब चेंज करना चाहिए, लेकिन आप बाहर की कंडीशन को चेंज कर रहे हैं, ये एक अलग चीज़ है। और अंदर की उलझन को पहचान करके उसको डिसॉल्व करना वो अलग चीज़ है। ये ऐसा ही है जैसे कि आपको हुआ है बुखार, लेकिन आप नया शर्ट लेकर पहन लिए, ठीक नहीं हो रहा है। आपको लगी है भूख और आपने नई टोपी पहन ली है या कहीं घूमने चले गए हैं। अंदर की उलझन अंदर की स्टेट है, बाहर की चीज़ों को चेंज करने से वो नहीं ठीक होगी। हो सकता है आप अपनी वर्स्ट रिलेशनशिप को छोड़ दें और नए में जाएं, लेकिन आप नए में भी उसी माइंड के साथ जाएंगे। किस माइंड के साथ? सामने वाला मुझे सॉल्व करे। तुमने शादी की है ना, लो मेरी झंझट। आप बहुत अमीर हो सकते हैं इलॉन मस्क की तरह, और फिर आप इलॉन मस्क की तरह डिवोर्स पे डिवोर्स, डिवोर्स पे डिवोर्स करते जाएंगे, क्योंकि आप वही कमी अपने पैसे के अंदर घुसेड़ देंगे। आपको पूरी दुनिया जानती है, बहुत फेमस हो गए, लेकिन फिर भी आपको कहीं ऐसा तो नहीं कोई और मुझसे ज़्यादा फेमस हो रहा है? इनसिक्योरिटी भी जिंदा है। आप पूरी दुनिया ट्रैवल करोगे अपने आप को सॉल्व करने के लिए, परेशान करने के लिए, लेकिन परेशान करने वाला एक बंदा, वो तो आपके साथ ही था। कौन? आप खुद। आपकी उलझन आपके साथ थी ना। इसलिए हमारे अंदर का जो डिससेटिस्फैक्शन है वो परपेचुअल हो जाता है, बस कंटिन्यूअस चलता ही रहता है। कुछ किया, कमाया, आया, फिर उसके बाद खत्म, फिर चल रहा है वैसे ही। आप मुझसे पूछ रहे थे क्या सोच रहे हो, मैं कुछ सोचता नहीं हूँ अब, क्योंकि मुझे पता है जो मेरे दिमाग में चल रहा है थॉट, वो मेरी कंडीशनिंग है। अगर मैं उसके साथ आइडेंटिफाइड हो गया तो मैं अपनी प्रॉब्लम्स के साथ में आइडेंटिफाइड हूँ। जो आदमी कंडीशनड है, जो अभी अपने कॉन्शियसनेस में, अवेयरनेस में नहीं गया है, उसके लिए हर वो इंसान जो एक टाइम पर उसको भगवान लगता था, उसको एक टाइम पर शैतान लगेगा। इसलिए सही सवाल ये है ही नहीं कि मैं किस टाइप का इंसान खोजूं या किस टाइप की नौकरी खोजूं या किस टाइप की कंडीशन खोजूं अपने लिए। सही सवाल क्या है? क्या मेरे अंदर में एक खोज है, एक उलझन है? कोई चीज ऐसी है क्या जिसको मैं अपने अंदर में खोज सकूं, जो इसके बियॉन्ड? कि भूख है, इसका मतलब कोई तरीका है भूख को शांत करने का। जनुगा में हम लोग पढ़ते हैं कि हम सब के अंदर में एक डिवाइन फ्रैगमेंट है, और हम सब के अंदर में एक बॉडी है और माइंड है। डिवाइन फ्रैगमेंट की प्रेजेंस है, इसीलिए हमारा माइंड और बॉडी परेशान है। माइंड और बॉडी बाहर किसी भी तरीके से अपने आप को सॉल्व करने की कोशिश करे,
लेकिन तब तक सॉल्व नहीं हुआ जब तक उसको डिवाइन फ्रैगमेंट का एक्सपीरियंस न हो जाए, वो अपनी कंडीशनिंग के बियॉन्ड न चला जाए, और वो कहीं बाहर नहीं है, वो अपने अंदर ही है। इसलिए हम लोगों को जो ह्यूमन लैंग्वेज यूज करते हैं अपने आप को समझने के लिए, लैंग्वेज को ही बदलना पड़ेगा। हमारी लैंग्वेज जब कोई प्रॉब्लम को शब्द देती है तो एक्चुअली उसको ट्विस्ट कर देती है, सही तरीके से उस प्रॉब्लम को समझने नहीं देती है। इसलिए हम लोगों को होना पड़ेगा अवेकेंड। जब मैंने पहली बार ज़ेनोगा पढ़ा था तो मुझे पता नहीं क्यों बट ये क्यूरियोसिटी हो गई, भरोसा नहीं हुआ, ये क्यूरियोसिटी हो गई कि शायद मेरे अंदर एक डिवाइन फ्रैगमेंट है। पहले उसको बाहर खोजते थे मंदिर में हनुमान चालीसा पढ़ के, बाद में एक गुरुजी मिले, उनके थ्रू भगवान बाहर खोजते थे। लेकिन ज़ेनोगा पढ़ने के बाद में, समझने के बाद में ये समझ में आ गया कि अगर वो कहीं है तो मेरे अंदर है। और अब आजकल हम लोग त्रिपुरा रहस्य पढ़ रहे हैं तो मुझे तो उसका एड्रेस भी मालूम पड़ गया। वो हमारे अंदर में एक है कॉन्शियसनेस, एक है अवेयरनेस, एक है ऊपर नीचे होने वाली, और एक है स्टडी। लेकिन जितनी बार भी मैं अपने कॉन्शियसनेस के बारे में सोचता हूँ तो मैं अपने प्योर अवेयरनेस के पास पहुँचता हूँ। तो जिस इंसान को ये चीज़ आभास, डाउट, फेथ, कुछ भी कह लीजिए, होना शुरू हो जाए, ठीक है बाहर की कंडीशंस में ठीक करूँगा, इंप्रूव करूँगा, लेकिन जो कंप्लीटनेस है, जो परफेक्शन है, वो मेरे ही अंदर में शायद कहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आप भगवान हो गए। आपकी हैबिट्स हैं, आप भी इरिटेट होते हैं, आपकी लाइफ पार्टनर भी इरिटेट होती है, लेकिन अब कोई और चीज़ है जो एक्स्ट्रा है, स्पेस मिल गई है आपके अंदर में। जब थॉट्स चलते हैं तो आप उसको पूरी तरह से डूब नहीं जाते उसमें, क्योंकि आप देख रहे हैं अवेयरनेस में। थॉट चल रहा है, आपका माइंड कहता है गलत इंसान है क्या, तो अवेयरनेस बोलता है रुको रुको रुको, यही तो इंसान वो था जो शुरू शुरू में अच्छा लगता था, अब क्यों गलत लग रहा है? शायद कोई कोई चीज़ है जो मेरे अंदर में डिस्टर्ब्ड है, शायद मेरा पेन बॉडी एक्टिवेटेड है। ये अवेयरनेस से पता चलता है। अवेयरनेस एक तरह का मेंटल मिरर है जिसमें आप अपने आप को, जो भी अपने थॉट्स चल रहे हैं, इमोशंस चल रहे हैं, उसको देख पाते हैं, उसको पहचान पाते हैं। अवेयरनेस इतनी मज़ेदार चीज़ है कि एक आदमी है, बहुत गर्मी लग रही है उसको, पसीने आ रहे हैं, वो पानी में चला जाता है। गुस्से में है, लेकिन जब अवेयर होता है तो गुस्सा देख पाता है। जब गुस्सा आता है तो आप गुस्सा हो जाते हैं, बट जब आप अवेयर होते हैं तो आप गुस्से के प्रति अवेयर होते हैं, आप दूर खड़े होते हैं। इसलिए बहुत बार जब आप मुझसे पूछते हैं नाराज है, बोलते हो नहीं यार, कुछ चल रहा है अंदर, मैं तो नाम भी नहीं देना चाहता उसको, क्योंकि सच पूछिए तो गुस्सा तो तब मैं बोलूंगा गुस्सा हूं जब मैं उसको, उससे भुन रहा हूं, जल रहा हूं। लेकिन जब उसका असर मेरे ऊपर नहीं हो रहा है तो मैं क्या बोलूंगा? कुछ चल रहा है, मुझे पता नहीं क्या चल रहा है, अभी मुझसे मत पूछो। अवेयरनेस आपको बता देगा रुको 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 रुको, इसने कहा तुम्हारे बाप की क्या औकात है? बाप को तो मैं खुद ही जानता हूं, उसकी कोई औकात है ही नहीं। इसने जो मुझे इरिटेट किया है वो असल में कुछ पास्ट की चीज थी, दबी कुटी चीज थी, उसको जगा दिया है। तो भाई कोई बात नहीं, तू सही कह रहा है, मेरा बाप है ही बेकार, आई एग्री विथ यू। और ये अवेयरनेस ही है जो बोलता है कि रिश्ते में मैं सामने वाले से जो चाहता हूं वो इसके पास कहाँ है, बेचारे के पास। अवेयरनेस में आपको दिख जाता है मेरा माइंड क्या मांग रहा है, खाली बर्तन से दूध मांग रहा है, पानी मांग रहा है। वो सामने वाले से बोल रहा है प्लीज कंप्लीट मी। कौन किसी को कंप्लीट कर पाया है? प्लीज मेक मी फील इनफ, मैं अधूरा हूं, मुझे पूरा करो, प्लीज सेव मी फ्रॉम माई सेल्फ। पहली बार में तो ये सही है जब आप फर्स्ट टाइम किसी से मिलते हैं, लेकिन धीमे धीमे जब सामने वाले ने आपके अंदर के एक एस्पेक्ट को जगा दिया तो वो उस बंदे ने आपको जगाया है, खाली इमोशंस नहीं जगाया, आपके अंदर में अंडरस्टैंडिंग को भी जगाया है। मतलब सामने वाले जगाया नहीं है, इनफैक्ट ये आप खुद को जगा रहे हैं। जो आदमी ये देखना शुरू कर देता है वो अपने लाइफ पार्टनर को मुक्त कर देता है ये फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी से। कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी? प्लीज कंप्लीट मी। कोई दिक्कत नहीं, मेरी दुख, मेरी सुख, मेरी कंडीशन, मेरे थॉट्स, मेरी हैबिट्स, इन सब का जिम्मेदार मैं हूं, मैं ही अपने आप को ले जा सकता हूं बियॉन्ड। अब आप समझ जाते हैं कि अब उन लोगों को अब वो आपको आपसे नहीं बचाएंगे। अब आपका प्यार केवल भिखमंगों का प्यार नहीं होता कि तू भी भिखारी, मैं भी भिखारी, मैं तेरे को अमीर बनाऊं, तू मुझे अमीर बना। क्योंकि अब पहली बार आप सामने वाले को अलग देख रहे हैं, किसी जरूरत की तरह नहीं कि तू फ्रिज है, निकाल आइसक्रीम मेरे लिए। नहीं, एक इंसान है
इसकी अपनी कुछ इनसिक्योरिटीज़ हैं। अब वो आपकी फैंटेसी नहीं है, अब वो आपका रोल नहीं है जो आपने शुरू में उसके लिए और उसने आपके लिए दिया था। अब वो दवा नहीं है जो आपको सेव करने के लिए आई थी। अब वो आपको असली इंसान की तरह दिखती है। वो दिखती है बेचारी कंडीशन्ड है, वो भी इम्परफेक्ट है, वो भी मुश्किल में फंसती है और वो भी बेचारी बदलती है। ठीक वैसे ही जैसे आप आप भी तो उसी की तरह हैं। और शायद रिलेशनशिप का ये सबसे गहरा पैराडॉक्स है, आप हमेशा हमेशा गलत इंसान से शादी करते हो जब चाहते हो कि वो आपको कंप्लीट करे। हर वो इंसान गलत है ही। आपने एक तरह से बोल दिया है समंदर पी जा, कोई भी आदमी इम्पॉसिबल जॉब नहीं कर सकता। इसलिए सही सवाल ये नहीं है कि क्या मैंने गलत आदमी से शादी की, क्या मैंने सही आदमी से शादी की। सही सवाल क्या है, मैं इस आदमी से क्या चाहता हूं, वो कौन सी चीज है जो मैं अपने अंदर नहीं खोज पाया हूं, वो मैं इसको बोल रहा हूं तू खोज मेरे अंदर। जब आप किसी रिश्ते में सोच करके जाते हैं, सोच के मतलब अनजाने में भी सोचते ही हैं आप कि सामने वाला मुझे सॉल्व कर देगा, तो ये रिलेशनशिप को फेल करने की एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है। 2 साल चले, 10 साल चले या शायद जिंदगी भर आपकी शादी चले, लेकिन एंड में आप यही बोलेंगे यार लाइफ वेस्ट हो गई इस बंदे के साथ में, कोई और होता तो अच्छा होता। और ये किसकी वजह से है? आपकी वजह से, क्योंकि आप चाहते थे वो आपको सॉल्व कर दे, जो आपकी खुद की जिम्मेदारी थी। एवरी पर्सन हैज टू डीकंडीशन हिमसेल्फ और हरसेल्फ। सामने वाले की हेल्प ले ले, प्यार ले ले, सब कुछ करे एक दूसरे के साथ, लेकिन सॉल्व तो खुद ही करना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों मैं कहता हूं कि आप अगर अपने आप को चेंज करना चाहते हैं तो करेंगे तो आप ही। ZMI में हम आपको चेंज नहीं करते हैं, हम केवल आपको हेल्प करते हैं अपने माइंड को समझने में, अपनी लैंग्वेज को समझने में। बिकॉज गलत लैंग्वेज, गलत तरीके सब कुछ डिस्टर्ब कर देते हैं, बदलने नहीं देते। तो अगर आप अपनी लाइफ के लिए बहुत सीरियस हैं, अपने रिलेशनशिप के लिए, करियर के लिए, तो ये नंबर है, इस पर कॉन्टैक्ट करके हमारे कोर्सेज के साथ शुरू कर सकते हैं। जेनोगा बेसिक कोर्स, जेनोगा एडवांस कोर्स और हमारा पर्सनल मेंटरशिप का प्रोग्राम है ZMI। ठीक है। Bring me into golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in, I know this feels right. Catching a